कितना भयानक होगा कलयुग का अंत। प्रणाम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कलयुग का परिणाम कितना भयानक होगा, कैसे होंगे कलयुग के लोग। कलयुग की शुरुआत तो माँ सरस्वती से ही हो गई थी। कहा जाता है कि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। ये किताबों में, वीणा में वास करती है। इन्हीं से हमारी नौकरी धंधा सब चलता है। इनके बिना कुछ भी नहीं है। कहते हैं सरस्वती माता बुद्धि व विद्या की देवी है। बुद्धि व विद्या हमारे जीवन का बहुत ही महत्व हिस्सा है। इसके बगैर हमारे जीवन का कोई मोल नहीं है। विद्या के बिना नौकरी नहीं, बुद्धि के बिना कोई काम धंधा नहीं। माँ शारदा के साथ ऐसा अनर्थ व ऐसा अन्याय क्यों? जिन किताबें व बुक्स को शोरूम व मॉल में दिखनी चाहिए, आज वह फुटपाथ पर नजर आती है, इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है, वे ठेलों पे बिकती है जैसे कि इनकी कोई औकात नहीं। वे कचरे के ढेर के जैसे ऐसे ही सड़कों पर पड़ी रहती है। और जिन चीजों को सड़क पर बिकनी चाहिए, आज वह शोरूम व मॉलों में नजर आती है, जैसे कि पैरों की जूती व चप्पल। लोग इन्हें शौक से, बड़े शौक से शोरूम मॉल में जाकर खरीदते हैं। वे ऊंचे ऊंचे दाम भी उनके आराम से दे देते हैं। और यहाँ माँ सरस्वती यानी विद्या की देवी यानी बुक्स, जिसके 10 रुपए भी होंगे तो वह 10 रुपए भी देने में सोचते हैं। किसी बड़े ज्ञानी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि किताबें सड़क पे और जूती चप्पल शोरूम में बिकेंगे। वह बात सत्य हुई। कलयुग का दूसरा सच बहुत ही भयानक व कठोर होगा। कहा गया है कि जब बेटा पिता के सामने बैठकर शराब पीने लगेगा, वे उनसे मुंह जवानी करने लगेगा या उन पर कभी हाथ उठाने लगेगा, तो यह कलयुग की सीमा होगी। बेटा अपने पिता के सामने शराब व सिगरेट पीने लगेगा तो पिता के लिए वे जीते जी मर जाने बराबर होगा। इससे बड़ा कड़वा सच क्या हो सकता है। कलयुग का तीसरा अंत बहुत ही भयानक व दुखदायक होगा। बेटे की चाह रखने वाले लोग ऐसे होते हैं कि पता लगता है कि कोख में लड़का है कि लड़की, ये जानने के लिए वे पूरी कोशिश करते हैं। और उन्हें जब पता लगता है कि पेट में लड़की है तो वे उसे कोख में ही गिरवा देते हैं। यह बहुत ही अनंत व दुखदायक होता है। जब बेटी नहीं होगी तो यह संसार किसके पीछे चलेगा? एक घर में एक बेटी और 3 बेटे होंगे तो यह संसार कैसे चलेगा? ऐसा ही हर परिवार करने लगे तो यहाँ पे लड़कों की महामारी और लड़कियों की कमी हो जाएगी। और इसमें भाई बहन की कोई पहचान नहीं रहेगी। वे भाई बहन का कोई अस्तित्व, कोई महत्व नहीं रहेगा। भाई बहन अपनी सीमा लांघ जाएंगे। वह उनको यह पता नहीं रहेगा कि ये मेरा भाई है कि ये मेरी बहन है। भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को ये कलंकित करने पे उतर आएंगे। यह कलयुग का बहुत ही भयानक अंत व दुखदायक अंत होगा। ऐसा करने वाले लोगों के लिए इससे भी भयानक सजा व मौत रखी होगी। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा फल भोगेगा। जैसा कर्म करेगा उसके लिए वैसा ही फल होगा। जो जैसा कुकर्म करेगा उसके लिए वैसी ही सजा होगी। कलयुग का अंत करने के लिए श्री हरि विष्णु ने 10वां अवतार कल की अवतार चुना है। वह कलंक का अंत करने के लिए अवश्य जन्म लेंगे। बोलिए जय श्री कृष्णा।